पूरा 1 लाख रुपया लेकर आई है ये सिकंदर मिर्जा से। हाँ, लिया है मैंने 1 लाख रुपए सिकंदर मिर्जा के यहाँ से, क्योंकि उन 1 लाख रुपए से किसी की जान बचने वाली है। हमें माफ करना रितु, हम बहुत मजबूरी में। आप पैसों की चिंता मत करिएगा, 1 लाख रुपए तक इंतजाम हो गया है। और ये है नंदिनी स्वराज, हक है हमारा नाम का एक एनजीओ चलाती है। इस बार के चुनाव में प्रधान जी का पत्ता साफ करा दीजिए। देखो, यहाँ की जमीन के ऊपर लोगों ने घर बसा के कब्जा कर लिया है। कायदे से यहाँ की जमीन के ऊपर कनात लगाने का हक भी नहीं है इन लोगों का। लेकिन हमारे बाप दादाओं ने जो गलती की है उसे हमें नहीं दोहराना है। हमें इन लोगों को कोर्ट का नोटिस देना होगा। पर चाचा जान, ये भी तो हमारी रियाया है, रहने दीजिए, कहाँ जाएंगे बेचारे। सल्तनत का जमाना नहीं है बरखुरदार, यहाँ जमहूरियत है, लोकतंत्र। और लोकतंत्र में तुम प्रधान बन के ये मत समझो कि तुम बादशाह बन गए। तुम्हें कभी भी सत्ता से हटाया जा सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा बरखुरदार कि हम अपनी पुश्तैनी जमीन, जिसके ऊपर कानूनन हमारा अपना पूरा हक है, उसको अपने कब्जे में ले लें। ये कैसे हो सकता है? समाज और बिरादरी क्या सोचेगी? समाज और बिरादरी उन लोगों के पीछे भागती है जिसके पास पैसा होता है। ये बिरादरी उसके पीछे दुम दबा के भागती है। ये मौका हाथ से मत जाने दो। जानते हो जमीन की कीमत क्या है? करोड़ों में कीमत है इस जमीन की। वो तो ठीक है, लेकिन पुरखों ने तो ये जमीन दान कर दी है ना। अरे उससे क्या होता है? कागज तो अभी भी हमारे नाम ही है ना। बैठो, अरे बैठो। तुम तो पैसे ये बोल के लेके गई थी कि आसिफ को चाहिए दुकान के लिए, और तुमने किसी और को दे दिए। कुछ नहीं होता इस समाज सेवा से, अपना खून अपना होता है। अब वो तो फंस गया ना आसिफ, दुकान कैसे खोलेगा अब? उनके दुकान से जो ज्यादा जरूरी था वो मैंने किया। है रे, तुम्हारे घर का आपस का मामला है। ऐसे पैसे ले जाने के बाद आपने तो पलट के नहीं देखा। बाकायदा आप नौकरी पे हैं। हाँ, तो फिर मैंने कब मना किया? तो फिर स्कूल क्यों नहीं आई 2 दिन से?
2 दिन से स्कूल बंद था, कल से आ जाऊंगी। तो मैडम, इधर इधर, जब स्कूल ना हो ना तो हमारे साथ काम करना हो, हमारे साथ ब्लॉक मीटिंग पे चलना हो। माफ बैठो नीचे, बैठो। माफ कीजिएगा, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। स्कूल के बाद हम वो वक्त नहीं दे पाएंगे आपको। क्यों? ऐसा क्या हो गया? हम गांव की औरतों ने एक महिला समूह बनाया है। गांव की औरतों ने क्या 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 शुरू किया? समूह? अरे कुछ नहीं होता ये समूह, सब पैसे डुबाने का तरीका है। जो भी हो, अगर हम काम शुरू किया है तो उसे पूरा करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। सफीना जी कैसे समझाएं आप? बैठिए, अरे बैठिए। शराफत से पेश आइए सिकंदर मियां, आप हमारा नाजायज फायदा मत उठाइए। सफीना जी, अब खामखा हमारी मोहब्बत को नाजायज समझ रही है यार। खूब समझती हूँ मैं। मैडम कहाँ चली? हाँ, आपको हमारे साथ स्कूल चलना होगा, मीटिंग है। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मत चल। लौटाओ हमारे 1.5 लाख रुपए। 1 लाख दिया था आपने, याद रखिए। 50,000 आपके भाईजान को अलग से दिए हैं। कब? अरे छोड़िए, कब क्यों कहा, क्या फर्क पड़ता है? मुझे मेरे पैसे चाहिए और अभी। ठीक है, मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए। कोई मोहलत नहीं मिलेगी, मुझे अपने 1.5 लाख रुपए चाहिए और अभी। और अगर नहीं दे सकती तो मैं जैसा कहता हूं ऐसा करो। आज ये साबित हो गया कि आप रहमदिल इंसान नहीं, बल्कि एक निहायती मतलबी और लालची इंसान है। कल के कल मैं आपके सारे पैसे वापस करके जाऊंगी। अरे सफीना जी, अरे वाह बिटिया, ये तो अच्छी खासी रकम जमा हो गई। बस चाचा, सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। एक बात बताओ बिटिया, कि कौन सा काम शुरू करने जा रही हो इस महिला समूह को इकट्ठा करके? दूध का काम चाचा। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बेटा। इसके लिए नंदिनी दीदी और काम्या दीदी को ही मुबारकबाद दीजिए। अगर इन्होंने हमारी हौसला अफजाई नहीं की होती तो ये काम हो नहीं पाता था चाचा। ये तो इत्तेफाक की बात है, ये जिले का काम मुझे सौंपा गया, इसीलिए मैं इनकी हेल्प कर पा रही हूँ। हाँ जी चाचा, नंदिनी दीदी ने एक बैंक में बात भी कर ली है। जैसे ही हमारा काम शुरू होगा, काम आगे बढ़ाने के लिए हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, ये गांव की सारी औरतें इकट्ठा हो गई हैं ना?
तो किसी आदमी को ऐतराज तो नहीं भाई? अब महिला समूह में भेजने के लिए किसी को क्या एतराज हो सकता है चाचा? अरे ये अपनी सफीना बिटिया कहाँ है? अरे हाँ, वो कहाँ चली गई? कहीं अकेले औरतों को समझाने तो नहीं चली गई? मैं अभी बुला के लाती हूँ दीदी उनको। आप जरा ये देखिए। क्यों सिकंदर मिर्जा ने आपके हाथ में पैसे थमा दिए? ये जुए खेल गए होंगे। आसिफ, भाभी जान पे गुस्सा मत उतारिए। सच सच बताइए, जो आपने सिकंदर मिर्जा से पैसे लिए हैं वो कहाँ है? पहले तेरा 1 लाख रुपए लेके आ, उसके बाद मेरे 50,000 की बात करना। खैरात में बांटने के लिए नहीं मिले थे वो रुपए। मेरी दुकान खोलने के नाम पर वो पैसे मिले हैं, समझे? ठीक है, मैं लाऊंगी वो पैसे, लेकिन पहले आप ये 50,000 निकाल के रखिए। पहले अपने पैसे लेकर आ, फिर मेरे 50,000 की बात करना। सफीना, पैसा इसने अपने पास ही रखा है, दे देगा। हाँ, अम्मी ने सही कहा है। शुक्रिया भाईजान। और आप सबसे एक बात हम कहना चाहते हैं कि सिकंदर मिर्जा निहायती मतलबी और मौका परस्त इंसान है। उसके पैसे से हम फलने वाले नहीं हैं। तो कल के कल उसके सारे पैसे मैं उसके मुंह पे माराऊंगी। और भाईजान, हम आपका दुकान अपने पैसे से खुलवाएंगे। जो काम हम महिला समूह में शुरू करना चाह रहे हैं, उससे जल्द ही बहुत मुनाफा होने वाला है। आप हमारे बात पे यकीन कीजिए भाईजान। दूध बेचकर रईस बनने का ख्वाब छोड़ दो। अगर दूध के कारोबार में इतना मुनाफा होता तो सारे ग्वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक नहीं है हमें। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारा परिवार ईमानदारी से चले। और इस चीज में हम अकेले नहीं हैं, पूरा गांव है हमारे साथ। हम, अम्मी और भाभी जान तीनों। बस तुम दोनों का तो ठीक है, लेकिन अगर फौजिया को इसमें शामिल करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? देखा अम्मी जान, ये हमें कैद करके दम घोट देना चाहते हैं। ना बोलते एक आसिफ, अरे तेरी बीवी महिला समूह में जाकर 2 पैसे कमा कर ही लाएगी ना, क्यों नहीं समझता? कुछ भी करो, हम इस महिला समूह में शामिल होकर रहेंगे। हमें भी बेहतर जिंदगी जीने का हक है। मैं समझाती हूँ आसिफ भाईजान को। आसिफ भाईजान, जरा इधर आइए ना, बात करनी। हाँ बोलो, क्या है? भाईजान, वो आपको मुश्ताक वाली बात तो याद होगी। वैसे मैंने ये बात अभी तक किसी से बोली नहीं है। सोचिए अगर मैंने ये बात पूरे गांव को बता दी, आपके परिवार को, फौजिया भाभी जान को, तो आप तो मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेंगे किसी को। मुझे तुम खुदा के लिए बात किसी से मत बताना। हाँ, तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये बात राज ही रहे और मैं ये बात किसी को ना बोलूं, तो आपको एक मेरा छोटा सा काम करना। एक क्या, 2, 4, 5 बोलो। नहीं, एक ही। फौजिया भाभी जान को अब महिला समूह में शामिल होने से मत रोकिए। हाँ? हाँ, ठीक है, लेके जाओ। शुक्रिया भाईजान। अब आप यही बात सबके सामने जाके बोल दीजिए। ठीक है फौजिया, तुम जा सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान रहे, इस काम में सिर्फ औरतें ही होनी चाहिए। हाँ, सिर्फ औरतें, समझ लेना इस बात को अच्छी तरह से। हाँ, रितु, ऐसा क्या कह दिया तूने आसिफ भाईजान को? शुक्रिया रितु, आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी। कोई बात नहीं भाभी जान।
अरे क्या अच्छी अच्छी तुम लोग चलो चलो स्कूल जाओ स्कूल जाओ। अरे सुनिए वहाँ दूध सेंटर में फौजिया भाभी जान और बेगम चाची होगी। अपना दूध का कनेस्टर पलट के ले आइएगा, छोड़िएगा नहीं। अच्छा आपने सफीना दीदी को देखा है क्या? हाँ देखा है, उस तरफ थी। अच्छा शुक्र। सफीना दीदी। हाँ रितु, क्या हुआ, आप शाम से ही जरा परेशान लग रही थी। आपको दूध सेंटर में भी होना चाहिए था, वहां भी नहीं थी। कोई बात है क्या? कुछ नहीं, बस नमाज अदा करके आ रही थी। औरतों के लिए पंचायत के तहत अलग से नमाज अदा करने का इंतजाम किया गया है ना। तुम बताओ, चाची का ऑपरेशन कब हो रहा है? अरे हाँ, आपको तो बताया ही नहीं। माँ का कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होना है। उनके पेट में स्टोन है, पथरी। तो 10,000 रुपए में ऑपरेशन हो जाएगा। सच? हाँ, और 10,000 का इंतजाम भी मैंने कर लिया है। तो अब आप वो 1.5 लाख रुपए सिकंदर मिर्जा को वापस कराइए। या अल्लाह, मेरी नमाज इतनी जल्दी कबूल हो गई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया। आपकी आंखों में आंसू क्यों? हे भगवान, उसने इतनी बड़ी बात कर दी और आपने मुझे बताया तक नहीं। छी, सिकंदर मिर्जा बहुत बुरा आदमी है। आप उसे ये पैसे उसके मुंह पे फेंक कर आइए। नहीं चाहिए उसकी खैरात। रितु, तू जानती नहीं, खुदा ने बहुत बड़ा बोझ हमारे सर से उतार दिया। वरना हम तो इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि कैसे क्या होगा। आपको याद है ना बेगम चाची हमेशा क्या कहती है? अच्छा करने वालों के साथ खुदा बुरा होने नहीं देता। चलो रितु, दूध सेंटर चलते हैं। सब इंतजार कर रहे होंगे। चलिए। आपने ये दूध जहाँ से लिया है इसमें पानी मिला है। अम्मी जान, इसको अलग रख दीजिए। ठीक है बहू। और ये जो दूध है, ये गाढ़ा दूध है, इसे बड़े कनस्तर में मिला देना। ठीक है अम्मी जान। और हाँ, एक खुशखबरी है। चिकरगंज बाजार ने भी अभी हमसे दूध लेने का फैसला किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाभी आप बस देखती जाओ, पूरे जिले में हमारे दूध की मांग कैसे बढ़ती है। चाची, वो दूध का कितना टेम्पो बाहर गया है? एक, और अभी दूसरा आ रहा है। रितु, मैं चाहती हूँ कि तू खुद से हिसाब देख ले सारा। हिसाब में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए भाभी डायरी। अरे जल्दी करो, और भी तो दूध भेजने हैं। हाँ अम्मी जान। आज का काम बहुत अच्छे से हो गया। डॉक्टर साहब, केंद्र सरकार की मदद से इस गांव खेड़े ने कितनी तरक्की कर ली है, देख लीजिए आप। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इंदिरा आवास और अब ये महिलाओं का डेयरी प्रोजेक्ट। सोचा भी नहीं था कि अपने बलबूते पर महिलाएं इतना पैसा कमा सकती हैं, मेहनत और ईमानदारी से। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर साहब। लेकिन इस बार ग्राम पंचायत की मीटिंग में एक बात उठानी है। वो क्या मियां? कि हमारे प्रधान जी आधार कार्ड कब बनवाएंगे? डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये आधार कार्ड का इतना नाम सुन रहे हैं, ये है क्या चीज भाई? अरे आधार कार्ड बहुत जरूरी चीज है देश के हर नागरिक के लिए।
अरे अपने यहाँ मनरेगा में, वजीफे में, पेंशन में, NRHM में, हर किसी में इस आधार कार्ड की वजह से जो धांधली हुआ करती थी वो दूर हो जाएगी और हर किसी का पैसा उसके बैंक अकाउंट में सीधे आएगा। ये तो बड़े काम की चीज है ये आधार कार्ड। हाँ, क्या आ रहा है? सलाम हाजी मियाँ। सलाम बेटे सलाम। पंचायत कमेटी के नाम का कोर्ट का नोटिस ग्राम पंचायत कमेटी के नाम। जानते क्या आया है डॉक्टर साहब? अब हम सब लोगों की हवाखोरी बंद होने वाली है। क्या मतलब? मतलब ये कि कोर्ट ने पंचायत की कमेटी के नाम नोटिस भेजा है ये जमीन खाली करवाने के लिए। ये जरूर उस अब्दुल मिर्जा के दिमाग की खुराफात होगी। ना लगाओ इस जमीन से। अरे क्या मरने के बाद इस जमीन को अपने सर पे उठा के ले जाएगा कमबख्त? माना कि कोई जमीन को मरने के बाद सर पर उठाकर नहीं ले जाता, लेकिन कोई उसे ऐसे छोड़ भी नहीं देता है। अगर तुमने खुशी खुशी मेरी जमीन खाली कर दी होती तो मुझे वो सब ना करना पड़ता जो मैं कर रहा हूं। कोर्ट, कचहरी, ये सब नहीं करना पड़ता। अब्दुल मिर्जा, गांव के हर घर की यादें जमीन से जुड़ी हुई है मियां। अल्लाह ताला ने आपको इतनी दौलत और जमीन से नवाजा है, उसके बावजूद भी आप ओछी हरकत। मिर्जा साहब,